नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जो शरद पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि का वीडियो दिया था, उस वीडियो में जो है आप सभी में से कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि पूजा विधि करने के बाद हमें पूजा की चौकी कब उठानी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पे बात करने वाली हूँ कि शरद पूर्णिमा व्रत की पूजा करने के बाद हमें पूजा की चौकी कब उठानी चाहिए, विसर्जन विधि कब और कैसे करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। आप लोग केवल वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो फुल सपोर्ट किया करिए और हमारे वीडियोस को शेयर भी किया करिए। तो चलिए शरद पूर्णिमा व्रत की पूजा करने के बाद पूजा की चौकी कब उठानी चाहिए, इसे समझने के लिए कुछ और बातों का जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो वो जानकारी ये है कि सबसे पहले तो आप शरद पूर्णिमा की पूजा जो है किसी खुले स्थान पर करें। या तो आपको छत में यह पूजा करनी चाहिए या फिर आप आंगन में करें जहाँ से चंद्रदेव के दर्शन हो। भले ही आपको घर के अंदर चंद्रदेव के दर्शन हो रहे हो तो आप अन्य पूर्णिमाओं में जो है घर के अंदर भी पूजा कर सकते हैं जहाँ से चंद्रदेव के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन शरद पूर्णिमा के इस व्रत में आपको खुले आसमान के नीचे बैठ करके जो है चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। इसके पीछे महत्व ये है कि चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में बैठकर पूजा करने का बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन अमृत वर्षा होती है। तो न केवल खीर खाने से बल्कि हमारे शरीर पर भी चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, तो उसका भी हमें फायदा पहुंचता है। इसके अलावा दूसरा एक और कारण है जिसके लिए मैं कह रही हूँ कि आपको आंगन में या फिर खुले आसमान में बैठ के पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी जो है धरती पर विचरण करती हैं। माता लक्ष्मी धरती पर घूमती हैं और यह देखती हैं कि कौन मेरी पूजा के कार्यों में लगा हुआ है, जिसे मैं धन प्रदान करूं, सुख समृद्धि प्रदान करूं। तो इसलिए जो है इस दृष्टि से भी हमें जो है खुले आसमान के नीचे बैठकर पूजा विधि करनी चाहिए। तो ये तो हुई बात कि हमें पूजा विधि किस स्थान पर करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमें पूजा की चौकी कब हटानी चाहिए, विसर्जन विधि कब और कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, अन्य पूजा विधियों में मैं जैसे कि पहले ही बता देती हूँ कि पूजा विधि करने के बाद जो है भगवान को कैसे विदा किया जाता है। हाथ में पुष्पांजलि लेकर भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, अपने अपने धामों को पधारिए और फिर जब हम पुनः पुकारेंगे तो कृपया करके जरूर आइएगा और हमारी पूजा विधियां स्वीकार कीजिएगा। ऐसा कहते हुए जो है हम भगवान का आसन पीछे खिसका करके और उन्हें विदा कर देते हैं। और फिर मैं सभी वीडियोस में ये भी बताती हूँ कि जब विदा करने के बाद आपका कलश में रखा हुआ दीपक जो है वो शांत हो जाता है, बुझ जाता है, तब आप जो है पूरी पूजा की सामग्री जो है इकट्ठा करके विसर्जित कर सकते हैं और चौकी उठा सकते हैं। अपने अपने जो देवी देवता है अपने मंदिर में रख सकते हैं। लेकिन इस शरद पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप रात्रि में पूजा करते हैं और मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको कि इस रात्रि में माता लक्ष्मी जो है धरती पर विचरण करने आती हैं और इस रात्रि में अर्धरात्रि के जागरण का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस दृष्टि से भले ही आप किसी भी समय पूजा करते हैं और पूरी रात्रि का अगर जागरण नहीं कर पाते हैं तो कम से कम अगर आप खुले आसमान के नीचे पूजा करते हैं तो वहां पर जो दीपक आप कलश के ऊपर रखते हैं या फिर अगर आपने अन्य तरीके से भी पूजा के स्थान में दीपक रखा हुआ है तो उस दीपक को आपको पूरी रात्रि तक जलते रहने देना चाहिए। यहाँ तक कि आपको ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए कि मतलब बाती थोड़ी सी बड़ी तैयार करना चाहिए, हवा से सुरक्षा करनी चाहिए, अखंड दीपक तैयार करना चाहिए ताकि पूरी रात्रि वह दीपक जलता रहे। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इस रात्रि में जो है अर्धरात्रि का जागरण करने का बहुत महत्व होता है। माता लक्ष्मी जो है धरती पर विचरण करती हैं, देखती हैं कि कौन हमारे पूजा कार्यों में लगा हुआ है। तो इसलिए अगर आप जागरण नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक दीपक माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए तो ही जला ही सकते हैं। तो इस दीपक को आप प्रज्वलित रहने दें और पूजा की चौकी आप जो है सुबह उठाएं। और अगर आप दीपक की देखरेख नहीं कर पा रहे हैं, दीपक आपका शांत हो जाता है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। लेकिन हाँ, आप पूजा की चौकी जो है सुबह ही उठाएं। तो सबसे पहले आपको स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाना है सुबह और रोज की तरह आपको पूजा करनी है। इसके बाद जैसा कि मैं हर एक वीडियो में भगवान को विदा करने की विधि बताती हूँ, हाथों में पुष्पांजलि लेकर भगवान को विदा करना है और फिर जो है पूजा की चौकी उठा लेनी है। लेकिन विदा करने की विधि कब की जाती है? जब हमारी कोई ऐसी प्रतिमा हम रखते हैं जिनका हमें जल में विसर्जन करना होता है। अगर हमने ऐसी कोई प्रतिमा रखी है जिनकी हम रोज पूजा करते हैं, हमें उन्हें मंदिर में रखना है, तब भगवान को विदा नहीं किया जाता है, बल्कि उनसे प्रार्थना की जाती है कि चलिए मंदिर में
और विदा जब किया जाता है, विदा करने की भी यहाँ पर विधि बता देती हूँ। जब कोई नई प्रतिमा है, मिट्टी की मूर्ति है, तो फिर उन्हें विसर्जित करने के लिए हाथों में पुष्पांजलि लेकर और ऐसी प्रार्थना करनी होती है कि हे प्रभु, जहाँ से आप आए हैं अपने अपने धामों को पधारिए, और फिर जब हम पुनः आपको पुकारेंगे तो कृपया करके जरूर आइएगा, हमारी पूजा स्वीकार कीजिएगा और अप्रत्यक्ष रूप में हमेशा हमारे साथ रहिएगा। ऐसा कहते हुए भगवान का आसन थोड़ा सा ऐसे पीछे खिसका दिया जाता है और उन्हें विदा कर दिया जाता है, और इसके बाद जो है उनका विसर्जन हम कर सकते हैं। और जब दीपक शांत हो जाता है तभी हम जो है पूरी पूजा की सामग्री जो है उठाते हैं। तो ये अन्य पूजा विधियों के लिए है। हम रात्रि में ही अन्य पूजा विधियों में जो है दीपक शांत होने के बाद उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जैसे कि शरद पूर्णिमा की रात्रि का अलग महत्व होता है, तो सुबह जो है आपको पूजा की चौकी हटानी है। तो इस तरह से आपको अगले दिन पूजा की चौकी उठानी है। जो भी आपने फूल पत्ती वगैरह चढ़ाए हैं वो आपको जल में विसर्जित करना चाहिए। इसके अलावा जो कलश का जल होता है उसे सबसे पहले आप अपने ऊपर डालिए, थोड़ा सा सूंघ कर अपने ऊपर डालना चाहिए, और इसके बाद जो है पूरे घर में भी कलश का जल छिड़क देना चाहिए। और जो बचा हुआ जल है आप उसे ग्रहण भी कर सकते हैं, पी सकते हैं, या फिर आप किसी पौधे में भी डाल सकते हैं। जो हल्दी और या फिर दक्षिणा वगैरह होती है इसे पंडित जी को देना चाहिए, फिर किसी कन्या को दे सकते हैं। इसके अलावा जो अनाज होता है और साथ ही साथ जो हम श्रृंगार की सामग्री अगर अर्पित करते हैं माता लक्ष्मी को, तो एक आध दो तो सुहाग के रूप में ले ली जाती हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। जो भी चीजें हम भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान को अर्पित करने के उद्देश्य से ही उन्हें जो है समर्पित करते हैं, इसलिए जो है उसे लेना नहीं चाहिए अपने उपयोग में, किसी और को दान ही कर देना चाहिए। तो एक एक चीज हम प्रसाद के स्वरूप लेते हैं, बाकी चीजें दान करते हैं। लेकिन हाँ, जो प्रसाद होता है जो चंद्रमा की रोशनी में रखा होता है, जैसे कि खीर होती है, आपने लड्डू चढ़ाए होते हैं, वो प्रसाद जरूर आप अपने पूरे परिवार को बांट सकते हैं। और बहुत ही एक्स्ट्रा है जैसे कि फल फूल, तो वो आप पंडित जी को दान कर सकते हैं। इसके अलावा सूखा अनाज होता है, जैसे कि अष्टदल कमल हम बनाते हैं तो उसमें चावल होता है, और भी जो अक्षत वगैरह में चावल फैले होते हैं उन चावलों को समेट करके जो है आप चिड़ियों को खिला सकते हैं, या फिर अगर सूखे चावल है तो पंडित जी को भी दान कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो वर्ष भर के व्रत होते हैं उनकी सफलता के लिए एक सूखा अनाज, एक सीधा जिसको बोलते हैं, यानी कि एक व्यक्ति के लिए जो है हमें सूखा अनाज जरूर दान करना चाहिए। तो सूखा अनाज में जो भी एक व्यक्ति खा सकता है, सब्जी दाल चावल के लिए पूरा अनाज तैयार करके आपको ब्राह्मण को दान करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी सामग्री है और पूजा की, जैसे कि हल्दी सुपारी और श्रृंगार की सामग्री, वो सब आप पंडित जी को जाके पहुंचा सकते हैं। या फिर जिस भी व्यक्ति को अनाज की आवश्यकता होती है उसे अन्नदान जरूर करना चाहिए। तो दान दक्षिणा हर एक व्रत की संपूर्णता के लिए आवश्यक होता है। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल पे जरूर आइएगा। सभी आने वाले त्योहारों से संबंधित पूजा विधि डालती